हाय दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेघालय ट्रिप के इस ब्लॉग में। आज हम बात करेंगे सोहरा की, क्योंकि आज हम चल रहे हैं चेरापूंजी। चेरापूंजी को आप सोहरा बोलते हैं और चेरापूंजी फेमस है अपनी वाटरफॉल्स के लिए। शिलोंग से सोहरा जाते हुए चेरा जाते हुए एकदम वेदर कंडीशन बहुत चेंज हो गई है। फॉग होने लगा है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, एकदम फॉग बढ़ गया। अभी वहाँ पर धूप निकल रही थी और यहाँ फॉग। शिलोंग से करीब 25 किलोमीटर आने के बाद यहाँ पे दो रास्ते कटते हैं। एक जाता है डाउकी के लिए, एक जाता है शोरा के लिए। तो हम राइट साइड जाएंगे तो सोहरा और डाउकी लेफ्ट साइड। यहाँ से डाउकी 58 किलोमीटर और सोहरा यहाँ से 34 किलोमीटर। अब बराबर में एक बड़ी प्यारी सी नदी बह रही है, ये बड़े पत्थरों के बीच में होकर पानी जा रहा है। ये अब जो है हम माव डॉग विलेज में हैं और यहाँ से अभी 5 मिनट की डिस्टेंस और रहेगी स्कूटी से, जहाँ से हम पहुँचेंगे। व्यू पॉइंट है वाटरफॉल का, चलते हैं आगे के लिए। इस समय हम डॉन सिंह साइम ब्रिज पर चल रहे हैं और ये जो ब्रिज है, जो हमारा व्यू पॉइंट है, उसके बराबर में ही है। तो हम पहुंच चुके हैं अपने व्यू पॉइंट पे, जिसको कहते हैं टिम्पैम वैली। टिम्पैम वैली में ही एक वाटरफॉल है जिसको समसूरी वाटरफॉल कहते हैं। मैंने स्कूटी पार्क कर दी है, 20 रुपये की पार्किंग है और आज हम अब आ गए हैं। ये पॉइंट है डॉन सिंह साइम व्यू पॉइंट। यहाँ नहीं है कोई एंट्री टिकट। जैसे ही हम टिम्पैम वैली में प्रवेश करते हैं, सामने ही खासी ट्रेडिशनल ड्रेस में फोटो कराने के लिए एक शॉप है, जो कि लगभग सभी व्यू पॉइंट्स पर मिलती है। यहाँ पर भी एक शॉप मिल गई। 100 रुपीज देकर ड्रेस किराए पर लेकर फोटो शूट करा सकते हैं। वैली है तो हरियाली तो जरूर होगी। वाकई में लश ग्रीन वैली है। यहाँ का व्यू ऑसम था। वैली भी बहुत सुंदर दिख रही थी। जितने भी वाटरफॉल्स हैं या वैली हैं, इनको देखने के लिए स्टेयर्स चढ़ना और उतरना पड़ता है। इस व्यू पॉइंट से धुंध की वजह से कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। मेरे पैर में चोट थी, इस वजह से मैं सीढ़ियाँ धीरे धीरे उतर रहा था। वैली में आके बहुत सुकून सा था, शांति सी थी। लेकिन एक जो झींगुर है, झाएं झाएं झाएं, उसकी आवाज कहीं भी अभी बंद नहीं हुई। धुंध ही धुंध है, धुंध ही धुंध है। वो ऊपर वहाँ से हम रोड से उतर के आए थे। ये जो रोड है ऊपर, वहाँ से हम उतर नीचे उतर के आए। अभी वाटरफॉल के लिए अभी हमें और नीचे जाना होगा। ये वाटरफॉल का टिकट काउंटर है। यहाँ से मैंने 50 रुपीज पर हेड के हिसाब से 2 टिकट लिए हैं। शायद सोमपुरी वाटरफॉल की। चलते हैं नीचे। जो वाटरफॉल है थोड़ा सा नीचे लिए पैदल का ट्रैक करना पड़ेगा। चलते हैं नीचे की तरफ। जिप लाइन, यहाँ पर जिप लाइन भी होती है। धीरे धीरे हम वाटरफॉल की ओर बढ़ रहे हैं। वाह, ये आ चुके हैं हम वाटरफॉल पे। ये छह शमसूरी वाटरफॉल। वाह, क्या बात है, अमेजिंग। फाइनली मैं नीचे आके छह शमसूरी वाटरफॉल पे आ गया। देखिए इसका खूबसूरत सा नज़ारा, क्या व्यू है इसका, जबरदस्त। मस्त विजिट प्लेस है यहाँ का, एक बार जरूर आना चाहिए। देखिए मेरे पीछे कितने बड़े बस बोल्डर पड़े हुए हैं यहाँ पे। पता नहीं कहाँ से टूट के आएंगे वाटरफॉल, वहीं से बोल्डर टूट के आएंगे जब ये जनरेट हुआ है। मैं लगभग 400 सीढ़ियाँ नीचे उतरकर वाटरफॉल तक पहुँचा था। वाटरफॉल पर 15 मिनट बिताने के बाद मैं फिर वापस निकल लिया अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। 200 सीढ़ी ऊपर चढ़ाया हूँ और अभी मुझे वहाँ जाना है ऊपर। पहली पॉइंट पे आप यहाँ पे फोटो शूट करा सकते हैं। जैसे यहाँ में कुछ व्यूअर्स मिले थे, विजिटर्स मिले थे, जिन्होंने यहाँ फोटो शूट कराए थे। उनकी परमिशन से ये मैंने फोटो शूट किया है, वीडियो शूट किया है। कहाँ से हैं आप? अरुणाचल प्रदेश से। वाह, ये भी नॉर्थ ईस्ट का ही पार्ट है। ठीक, मेरा ये डॉन सिंह साइम
पॉइंट का ट्रैक कंप्लीट हुआ तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। डिम्पेम वैली व्यू पॉइंट के बराबर में ही जिप लाइन छोटा में 1000 सेंटर रुपए है। की छोटी लाइन में 1000 रुपए की। वो कितनी बड़ी लाइन है? 1500 का ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर। कितना? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। ये कितना होगा छोटा वाला जो? 300 मीटर। जिप लाइन की कॉस्ट मुझे थोड़ी ज़्यादा लगी, इसलिए मैंने नहीं की। दूसरा कारण, वैली में फॉग भी था। अगर वैली में फॉग नहीं होता तो वीडियो शूट के लिए मैं जिप लाइन जरूर कर लेता, लेकिन कुछ एडवेंचर प्रेमी ये एक्टिविटी कर रहे थे तो उनको मैंने शूट कर लिया। काफ़ी लंबी जिप लाइन है, 1 किलोमीटर वाली जिप लाइन। तो 1 किलोमीटर बहुत लंबा होता है। करीब 10 मिनट स्कूटी चलाने के बाद हम एक पॉइंट पहुंच गए, वाहसोरा। ये भी एक व्यू पॉइंट था। वाहसोरा व्यू पॉइंट एक वैली व्यू पॉइंट है। यहाँ पर भी डिम्पेम वैली की तरह बहुत धुंध थी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर भी वैली व्यू पॉइंट था, तो यहाँ से रोड साइड का व्यू बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था। ऐसे खूबसूरत रास्ते और घुमावदार रास्ते आपको चेरापूंजी में मिलेंगे। थोड़ा सा ड्राइव करने के बाद हम पहुंच गए ओमोस्ट्यू वाकावा फॉल्स व्यू पॉइंट। यहाँ पर पार्किंग फ्री है और 20 रुपए की एंट्री फीस देकर एंट्री की। 15-20 सीढ़ियाँ उतरकर हम पहुंच गए व्यू पॉइंट पर। यहाँ से वाकावा वाटरफॉल ऊपर से नीचे तक गिरता दिखाई दे रहा था और वैली में आवाज भी आ रही थी झरने की। थोड़ी देर यहाँ रुकने के बाद करीब 5 बजे हम पहुंच गए वाकावा फॉल्स। यहाँ पर 10 रुपए की स्कूटी पार्किंग और 30 रुपए की एंट्री फीस देकर और करीब 150-200 सीढ़ियां नीचे तरफ पहुंच गए वाकावा फॉल्स पर। इस वाटरफॉल की विशेषता यह है कि हम जहां खड़े होते हैं ये वहीं से नीचे गिरता दिखाई देता है और यह वाटरफॉल सोहरा वैली में गिरता है। वाकावा वाटरफॉल्स अपने आप में एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है। वाटरफॉल के पानी के गिरने की आवाज दूर तक सुनाई देती है। वाकावा वाटरफॉल एक्सप्लोर करते करते अंधेरा होने लगा था। चेरापूंजी में सूरज जल्दी ढल जाता है। शिलोंग से चेरापूंजी जाते समय ये सारे पॉइंट कवर कर सकते हैं। लगभग रात हो चुकी थी, हमको भूख भी लग रही थी, तो हम पहुंच गए सोहरा से 1 किलोमीटर पहले ऑरेंज रूट प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। सोहरा में प्योर वेज रेस्टोरेंट के ऑप्शन ना के बराबर हैं, इसलिए यहाँ पर भीड़ अधिक होती है। खाना टेस्टी था। खाने के बाद हम पहुंच गए अपने होटल। सोहरा में 1500 रुपये में हमने जो है सनसेट व्यू गेस्ट हाउस में डबल बेडरूम लेकर स्टे किया। गेस्ट हाउस अच्छा था और हमने कंफर्टेबली अपनी रात बिताई और यहाँ मैं 3 नाइट स्टे किया था। दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।